आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गरीबों के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया है और साथ ही महिलाओं को 2 लाख कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3000 कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। शिक्षा विभाग में बम्पर भर्ती। खगड़िया में घने कोहरे के कारण 2 ट्रेन रद्द, कई अन्य ट्रेनें घंटों देरी से चली। ई श्रम कार्ड धारकों को 3000 रुपए प्रति माह की सहायता राशि मिलेगी। दूसरी किश्त कल शाम तक खातों में पहुंच जाएगी। सहारा निवेशकों के लिए जरूरी खबर, जनवरी महीने के अंत तक भुगतान की उम्मीद। नए साल के जश्न में ट्रैफिक सख्त, गांधी मैदान समेत कई रास्तों पर ऑटो, ई रिक्शा बैन। पशुपालन करने वालों को प्रति पशु 4000 रुपए मासिक सहायता मिलेगी। 6 तारीख से ये योजना पूरे राज्य में लागू होगी। बिहार में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, 24,000 से ज्यादा पदों पर आवेदन का मौका। स्वास्थ्य की नई राह पर सारण मेडिकल कॉलेज और सरकारी योजनाओं से जगी उम्मीद। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 5200 रुपए वार्षिक सहायता पहली किश्त जनवरी के अंत तक दी जाएगी। पीएम सूर्य घर को मिला बूस्टर डोज। जीएसटी घटते ही सोलर सिस्टम 12,000 रुपए तक सस्ता। ग्रामीण बैंकिंग पर बड़ा फैसला, पंचायत सरकार भवन में खुलेंगी शाखाएं। किसानों को प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 5000 रुपए पेंशन। अब तक लाखों किसानों के खाते में राशि पहुंच चुकी है। सरकार दे रही है स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए की सहायता राशि। नए साल पर बड़ा झटका, एलपीजी सिलेंडर 1111 रुपए हुआ महंगा। गरीब महिलाओं को घर खर्च के लिए 3000 रुपए हर महीने आधार से जुड़े खातों में राशि सीधे जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस में हुआ बड़ा बदलाव, ट्रेनिंग के बिना अब नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। फर्जी वेबसाइट और नकली इंटरव्यू का खुलासा। पटना मेट्रो के नाम पर करोड़ों की ठगी। बुजुर्गों और सरकारी कर्मचारियों को 7500 रुपए मासिक पेंशन। ईपीएस 99 योजना के तहत भुगतान शुरू हो चुका है। बिहार में शिक्षक बहाली, बीपीएससी टीआरई की नियुक्ति जल्द, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। बिहार में किसानों की बढ़ेगी आय, करोड़ की लागत से सरकार कर रही काम। बिहार में अब घर बैठे ऑनलाइन पुश्तैनी जमीन का बंटवारा, दफ्तरों का चक्कर खत्म। मुजफ्फरपुर में 569 करोड़ की लागत से नया पुल बनेगा, इससे 39 किलोमीटर का सफर कम होगा। बिहार में हारा देने वाली ठंड का तांडव, गया में पारा 5 जोश तक लुढ़का। नए साल पर मजदूरों को बड़ा तोहफा, जनवरी 2026 से नई मजदूरी दरें लागू। 100 रुपए महीने से कम कमाई वालों को नई योजना का फायदा, 6000 रुपए प्रति माह। नए साल में बेनी पट्टी को मिलेगी बड़ी सौगात, बनेगा स्थायी बस स्टैंड व 2 उच्च स्तरीय पुल। पटना में औद्योगिक विकास तेज, फतुहा में जल्द 14 नई औद्योगिक इकाइयां होंगी शुरू। मुख्यमंत्री ने राजगीर 4 लेन हाईवे का उद्घाटन किया, इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली से दरभंगा आने जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट रही रद्द, उम्मीद में इंतजार करते रहे यात्री। चुनावी वादे होंगे पूरे, रोजगार, उद्योग और कृषि में दिखेगा बदलाव। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, शौचालय योजना में अब 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। जनवरी से हर लाभार्थी के खाते में पैसा जाएगा। बिहार में 26 ईपी अफसरों को मिला प्रमोशन, रैंक बढ़ा लेकिन नहीं बदली कुर्सी। बिहार के छात्रों के लिए खुशखबरी, 10वीं 12वीं पास छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप योजना का सीधा लाभ। गरीब महिलाओं को सरकार देगी 3000 रुपए हर महीने। ये योजना आज रात से पूरे बिहार में लागू होगी। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नए साल में वेतन और भत्तों में होगी भारी बढ़ोतरी। हुई गोपालगंज की 82 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण, ग्रामीणों को मिलेंगी सुविधाएं। सुकन्या योजना के तहत बेटियों को हर महीने 7000 रुपए मिलेंगे, जन पर 500 रुपए की प्रारंभिक सहायता भी दी जाएगी। बिहार में कड़ाके की ठंड, 38 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी। 1 जनवरी से बदल जाएगा 27 ट्रेनों का समय, भागलपुर रूट पर यात्रा से पहले जाने नया शेड्यूल। किसानों के बैंक लोन 1 लाख रुपए तक माफ होंगे, दूसरी सूची जनवरी के अंत तक जारी की जाएगी।
10,000 की अगली कड़ी में 2,100 सभी पात्र महिलाओं को मिलेगी इतनी राशि। बिहार में रजिस्ट्री का बन गया रिकॉर्ड। दिसंबर के 3 दिन ने ठंड में भी गर्मा दिया सरकार का खजाना। मनरेगा मजदूरों को जनवरी में 2,500 रुपए बोनस राशि भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार में 6 से 9 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान। लाखों किसानों को मिलेगा लाभ। बेटी के जन्म पर अब शिक्षा से शादी तक सरकार करेगी खर्च। गरीब परिवारों को अब किसी तरह की चिंता नहीं रहेगी। अब पटना वासियों को जल्द मिलेगी जाम से राहत। नीतीश सरकार सड़कों पर तेजी से कर रही काम। बिहार में भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। निगरानी ब्यूरो बनाएगा स्पेशल सेल। फसल खराब होने पर किसानों को 1 लाख रुपए की बीमा राशि। जनवरी से ये लाभ हर जिले में मिलेगा। बिहार में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र शुरू। युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। मुजफ्फरपुर में अब कैंसर का जटिल ऑपरेशन भी संभव। 6 घंटे में लिवर कैंसर की सफल सर्जरी। मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। ये राहत चुनावी समय में बेरोजगार हुए मजदूरों के लिए है। बिहार में गाड़ियों की मैनुअली फिटनेस जांच पर रोक। परिवहन मंत्रालय ने भेजा गाइडलाइन। बेतिया में लगेगी बड़ी टेक्सटाइल यूनिट। उदयपुर बनेगा पर्यटन का प्रमुख केंद्र। खुशखबरी, ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार से मिलेगी 1 लाख रुपए की सब्सिडी। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जनवरी में जारी होगी। किसानों के खातों में 6,000 रुपए की राशि जाएगी। ट्रैफिक चालान लिंक पर क्लिक करने में बरतें सावधानी। परिवहन सचिव ने किया आगाह। सरकार का बड़ा फैसला। लखपति दीदी योजना से 1 साल में 1 करोड़ महिलाएं होंगी आत्मनिर्भर। बिहार में सरकारी नौकरियों की बम्पर वैकेंसी निकली है। 10,900 से अधिक पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू। कल से संगम समेत 19 ट्रेनों का बदल जाएगा। 1 जनवरी से प्रभावी होगी समय सारणी। जिन श्रम कार्ड धारकों की EKYC नहीं हुई है, उन्हें 7 जनवरी तक अपडेट का मौका दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर खुला अपराध का सच। 1 लाख रुपए के साथ भारतीय गिरफ्तार। बक्सर में विकास की बुलंद तस्वीरों के बीच हादसों का गहरा दर्द देकर विदा हुआ साल 2025। ई-श्रम कार्ड वालों को 15,000 रुपए वार्षिक विशेष सहायता दी जाएगी। जनवरी से ये योजना पूरी तरह लागू होगी। लखपति दीदी योजना के तहत 5,000 रुपए की सहायता राशि जारी। ये राशि चुनाव से पहले महिलाओं को दी गई। बिहार में विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को नए साल का तोहफा। शिक्षा विभाग ने जारी किए 303 करोड़ रुपए। तेज प्रताप यादव की अचानक तबीयत बिगड़ी। अस्पताल पहुंचकर लालू के बेटे ने कराया इलाज। खगड़िया में कोसी पर 500 मीटर पीपा पुल का निर्माण। 25 करोड़ से अधिक की आएगी लागत। पीएम आवास योजना को लेकर अपडेट। पताही प्रखंड फिसड्डी में महज 8 से 9% कार्य पूर्ण। आज से पटना से राजगीर और ककोलत के लिए बस सेवा होगी शुरू। बिहार सरकार का मेगा प्लान। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। कर्ज माफी को मिली मंजूरी। किसानों को खाद और दवा के लिए 4,000 रुपए की सहायता राशि। पहली किस्त जनवरी के पहले सप्ताह में जारी हो चुकी है। सारण में फार्मर रजिस्ट्री और EKYC में सुस्ती पर DM सख्त तय किए। प्रतिकर्मी दैनिक लक्ष्य। पीएम आवास योजना को लेकर अपडेट। पताही प्रखंड फिसड्डी में महज 8 से 9% कार्य पूर्ण। राज्य में हर छात्रा को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को स्थायी रूप से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। पटना में बिना सरकारी आदेश के बढ़ गया ऑटो किराया। DM का सख्त आदेश। बिहार में अब जीविका दीदियां करेंगी निबंधन। सरकार का बड़ा फैसला। मिथिला और मौर्य डाइवर्स। नए साल में मियाँ बाकी पद्धति से जिले में उगेंगे छोटे छोटे वन। स्कूल से कस्बे तक हरियाली की तैयारी। नए साल में बेनीपट्टी को मिलेगी बड़ी सौगात। बनेगा स्थायी बस स्टैंड ऑफ 2 उच्च स्तरीय पुल। प्रधानमंत्री जनधन खाता धारकों को 5,000 रुपए मासिक। दूसरी किश्त अगले सप्ताह जारी होगी। दूध, पनीर और रोटी पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। GST परिषद ने बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। नव वर्ष पर नेपाल के होटल कैसीनो सजे। बिहार से उमड़ रही सैलानियों की भीड़। ठंड की मार से आम जिंदगी बेहाल। रोजगार व्यवसाय पर गहराता संकट। नीतीश सरकार ने आज 200 नए नियम लागू करने की घोषणा की। सभी नियम रात 12 बजे से प्रभावी होंगे। बिहार में फिल्म सिटी बनाने की कवायद तेज। 244 नए पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। बिहार में अडानी का 26 करोड़ रुपए का निवेश। 25 साल तक बिजली और हजारों नौकरियां।
पटना को जाम से मिलेगी राहत। दीघा से कोयलवर तक बनेगा सुपर 4 लेन कॉरिडोर। नया साल नई उम्मीदें। बेतिया में लगेगी बड़ी टेक्सटाइल यूनिट। उदयपुर बनेगा पर्यटन का प्रमुख केंद्र। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि। अब किश्तों की झंझट खत्म कर दी गई है। नए साल में पटना एयरपोर्ट को बड़ी सौगात मिल रही है। जनवरी में 3 नए एरो ब्रिज चालू होंगे, जिससे कुल 5 एरो ब्रिज हो जाएंगे। इससे हवाई यात्रियों को विमान तक पहुंचने में लगने वाला समय बचेगा और बस या पैदल चलने की असुविधा खत्म होगी। बुजुर्गों, दिव्यांगों और बच्चों के साथ यात्रा करने वालों को विशेष राहत मिलेगी। पटना पूर्वी भारत के प्रमुख हवाई अड्डों में शामिल होकर अपनी हवाई कनेक्टिविटी और प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, साथ ही बढ़ती यात्री संख्या को भी संभालेगा। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नारी सुरक्षा योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए मुफ्त छात्रावास शुरू किए हैं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में ये हॉस्टल बनेंगे, जहां महिलाओं को केवल 3,000 रुपए मासिक भोजन शुल्क देना होगा। इन छात्रावासों में सुरक्षित और घरेलू माहौल के साथ सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। ऑनलाइन आवेदन अगले माह से शुरू होंगे, जिससे महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। बिहार के बेतिया से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक कथित हेलमेट चोर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक खुद को खुलेआम हेलमेट चोर बताते हुए दिखाई देता है। कैमरे के सामने बार बार ये सफाई देता नजर आता है कि वो केवल हेलमेट चोरी करता है, बाइक चोरी से उसका कोई लेना देना नहीं है।